दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। बात होगी एशिया कप में भारत जो पाकिस्तान से खेलने वाला है, उसमें पूरे देश में अभी एक आक्रोश का माहौल है। पूरा कंट्री नहीं चाहता है कि पाकिस्तान से कोई भी क्रिकेट मैच हो। बीसीसीआई इस बात को जानती थी। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते क्या हैं, ये भी बीसीसीआई को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो आईसीसी के चेयरमैन हैं मिस्टर जय शाह, उन्हीं के पिताजी भारत के गृह मंत्री भी हैं। तो चीज़ों से वाकिफ़ हैं, ऐसा भी वो नहीं कह सकते कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है और मैं सीन से बाहर हूँ। बिल्कुल सीन के अंदर में हैं, और जो सीन क्रिएट करने वाले हैं और जो सीन लिख रहे हैं, उन्हीं के सुपुत्र हैं। तो कम से कम उनको इंटरवीन करना चाहिए था। जो देशभक्ति का चूरन आप बाँट रहे हो, यूट्यूबर्स को बैन कर रहे हो, आप कह रहे हो कि कलाकार नहीं काम कर सकते, यूट्यूबर्स का जो यूट्यूब है इंडिया में वो नहीं चल सकता है। आप सारी चीज़ें कर रहे हो, आप डब्ल्यूसीएल पोस्टपोन्ड करवा देते हो ट्रेंड चलवा करके, और खिलाड़ी लोग उसको पोस्टपोन्ड कर भी देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए देश सर्वोपरि था। शिखर धवन जैसे लोग, युवराज सिंह जैसे लोग, इरफान पठान जैसे लोग आगे आते हैं और उस चीज़ को कैंसिल करवा देते हैं अपना नाम वापस लेकर के। कोई बचता नहीं है, टीआरपी आती नहीं, ऑर्गेनाइजर को कैंसिल करना पड़ जाता है। लेकिन वो कैंसिल क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट ऑफ मनी है। हालांकि छोटा कुछ भी नहीं होता, उनके अकॉर्डिंग वही बड़ा था। लेकिन जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रेगुलर गेम होते हैं, जो नॉर्मल गेम होते हैं, जो उससे कहीं ज़्यादा छोटा अमाउंट उसमें लगा हुआ होता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करवाने की आपको क्या ज़रूरत थी? एक भिखारी देश जिसको खाने के वांदे हैं, जिसका क्रिकेट बोर्ड कुछ सालों में धराशायी हो जाएगा, जिसके क्रिकेट बोर्ड से आगे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकल चुका है, जिसके यहाँ भूखमरी है, जिसके यहाँ पॉकेटमारी चल रही है, जिसके यहाँ मतलब नग्नता की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे कि उनका जो प्रधानमंत्री है वो जेल में है, था इमरान खान। और अभी बीच में खबर भी आई थी, रिपोर्ट आया था कि उनकी किसी ने मार ली थी। तो वहाँ प्रधानमंत्री की भी मार ले रहे हैं। तो आम आदमी का क्या ही हाल होगा उस देश में, आप समझ सकते हो। आप उस कंट्री से क्यों खेलना चाहते हो? जो कंट्री हमारा दुश्मन देश है, जिसने हमारे 26 निहत्थे मासूम लोगों को पहलगाम में मार दिया, ठीक है, उसका बदला हमने ले लिया, ठीक है, लेकिन हमने उससे सारे टाई अप ख़त्म कर दिए अपने। फिर बीसीसीआई को क्या ज़रूरत थी कि वो जा कर के एशिया कप में पाकिस्तान से खेले और एक ही ग्रुप में रहे? सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया हांगकांग, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं देखने जाएगी। उनके मैचेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया देखने जाएगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये बात बीसीसीआई को भी पता थी। तो आपने सीधा सीधा 26 जो जानें गई थी उनकी जानों का सौदा कर दिया। आपने देशभक्ति की सुपारी दे दी पाकिस्तान को। ठीक है, पूरा जनता, पूरा मीडिया आक्रोशित है, हर जगह आक्रोश है, सिर्फ बीसीसीआई के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। कल मैं सौरव गांगुली का एक स्टेटमेंट सुना, जिसमें दादा बोलते हैं कि स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। गांगुली को देख के ही मैंने क्रिकेट चालू किया है। गांगुली मेरे पहले सबसे फेवरेट खिलाड़ी थे, और उन्हीं के कारण, मतलब जो मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो सौरभ गांगुली के कारण ही आया था। तब दादा कैप्टन थे 2003 में। वो आज ये बात इसलिए बोल पा रहे हैं कि स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, क्योंकि उनके घर का कोई शहीद नहीं हुआ है, और ना ही उनके घर का कोई क्लोज रिलेटिव्स आर्मी में होगा, जहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर होता तो ये बात वो कह नहीं पाते। जो बंदा एसी से निकल रहा है और सीधा एसी कमरे में ही घुस रहा है, बाहर की दुनिया से वाकिफ़ ही नहीं है कि कितना डिग्री तापमान उस सराउंडिंग के बाहर चल रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो वो कुछ भी बकेगा। तो उसी में से एक सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली को बाहर क्या है पता ही नहीं है। जवान किस कंडीशन में, आप सोचो, 44 डिग्री टेम्परेचर में भूखा प्यासा दिन दिन भर गश्त लगा रहा है, और वही जवान -44 डिग्री सेल्सियस में भी सियाचिन में खड़ा हुआ है। और वही जवान किसके लिए जान दे रहा है? आपको क्या लगता है कि वो 50,000 या 70,000 रुपया महीना के लिए अपना जान दाव पे लगा देता है? भाई वो जुनून, वो पैशन तुम में आ ही नहीं सकता है। आप करोड़ों रुपया ले करके आज हार गए। आप करोड़ों है आपके खाते में, बीसीसीआई बहुत बड़ी दुनिया की रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन आपका जज्बा आज हार गया है। आपके जज्बे के सामने एक छोटा मोटा जो रेडी पटरी लगाता है ना, कल वो भी बात कर रहा था कि देखो भैया, ये लोग पाकिस्तान से खेलने जा रहे हैं, कितने पैसे में बिके हैं पता नहीं। यानी कि बीसीसीआई सीधा सीधा रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड कहलाती है, और है भी। कहलाना तो दूर की बात है भी। 3-4 कंट्री के क्रिकेट को आप हैंडल कर रहे हो।
इनडायरेक्टली आप उनको सपोर्ट करते हो, फिनेंशियली भी और ऐसे भी। क्या कारण था कि आपको पाकिस्तान के सामने झुक जाना पड़ा? क्या ऐसा मजबूरी था भाई? पूरा देश आज पाकिस्तान को बैकआउट कर रहा है, पाकिस्तान सीरियल्स बैन हो गए हैं, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं जिनका यूट्यूब चैनल चलता था इंडिया में, आपने उनको बैन कर दिया। और एक दिन गलती से बैन हटा दिया था, जब पूरा आक्रोश सोशल मीडिया पे आपको दिखा, लोग सवाल पूछने लगे, तो आपने क्या कह दिया, गलती से अनब्लॉक हो गया था, फिर से ब्लॉक कर देते हैं, और आपने वापस से ब्लॉक कर दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई हम आम जनता के जनमानस की भावनाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन जब मैच की बारी आती है, तो आप कुछ नहीं कहते, बीसीसीआई कुछ नहीं कहता, सरकार चुप रहती है। यही काम अगर दूसरी सरकार में हुआ रहता, तो आप हो हल्ला मचा देते, उससे उसको देशभक्ति के पैमाने से देखते। देशभक्ति का जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ है, आप अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते ना भाई, कि जब मन किया स्विच ऑन कर लिए, जब मन किया स्विच ऑफ कर लिए। तो आज पाकिस्तान से क्यों खेलने जा रहे हो? क्योंकि आपने उन 26 जो मासूम मारे गए हैं उनके बारे में नहीं सोचा। आप वो नेवी ऑफिसर नरवाल के पिता की तस्वीर देखी है आपने, जो हरिद्वार में वो अस्थियां बहाते हैं? बीसीसीआई हेडक्वार्टर के बाहर वही वीडियो चलवानी चाहिए, और मैच के दिन ही चलवानी चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई अपना लाज शर्म सब कुछ धो करके चली गई है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, अगर 4 पैसा दे दे तो ये पाकिस्तान में अपना हेडक्वार्टर बना लेंगे, कोई 4 पैसा ज़्यादा दे दे तो क्योंकि आपका कोई ईमान धर्म है नहीं, जनता आक्रोश है, और आप दूसरे को देशभक्ति सिखा रहे हो। हमें तुमसे देशभक्ति सीखने की ज़रूरत नहीं है बीसीसीआई, आपको हमसे सीखना चाहिए कि हमने दिल से पाकिस्तान का बैकआउट किया है, लेकिन आप 4 चवन्नी में बिक गए। आपने अपनी जो ईमानदारी है उसको बेच दी है। आप खुल के शुरू दिन से आप ये कह रहे हो कि बांग्लादेश में मीटिंग नहीं होना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से खेल तो रहे हो ना आप। मीटिंग का हम बैकआउट करेंगे, लेकिन खेलेंगे जरूर, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, पैसा नहीं रुकना चाहिए। तो इस थाली के सारे चट्टे बट्टे एक ही गैंग के लोग हैं, ठीक है? जैसा हो, चाहे रोजर बिन्नी हो या सरकार हो, सरकार को क्या नहीं पता था? सरकार को सारी चीजें पता है। सरकार व्यापार रोक रही है, सरकार यूट्यूब रोक रही है, सरकार कलाकार रोक रही है, लेकिन सरकार मैच नहीं रोक पा रही है। क्या इतनी नामर्द हो गई है सरकार? क्या इतना भूजा में दम नहीं है अमित शाह और जय शाह के, कि बिना पाकिस्तान के आप मैच खेल लो? अरे भाई, पाकिस्तान को कौन देखने जाता है आज के डेट में? आप लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखा है, वो जिम्बाब्वे से नीचे की टीम है, लेकिन आपको जस्ट अपना पैसा कमाना है, ब्रॉडकास्टर को अपना पैसा कमाना है, तो आप इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का क्लैश करवा के एक हाइप क्रिएट करके आप ऐसा सोचते हो कि भाई सब कुछ ओके है और बड़ा मैच है। अरे घंटा मेरा बड़ा मैच है, ऐसी ऐसी टीम मैं अपने एल पे रखता हूँ भाई। ये बांग्लादेश से हारे हुए टीम है, बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली पेला है इनको, तो आप इनसे जीत करके क्या उखाड़ लोगे? आपसे इंग्लैंड में उखड़ नहीं रहा है, न्यूजीलैंड आपको घर पे पेल के चली गई, आपसे श्रीलंका में उखड़ा नहीं, आपसे बीजीटी में उखड़ा नहीं, आप पाकिस्तान से उखाड़ लोगे? तो भाई साहब, जो जनता का सेंटीमेंट है, समय रहते सुधर जाओ, वरना जब समय सुधारने पे आती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तो जो सेंटीमेंट है उसी के साथ चलो। ऐसे नपुंसक देश, ऐसे भिखारी देश से खेलने से अच्छा है कि किसी बड़े देश से खेल के तुम हार जाओ। जीत तो तुम ऐसे भी नहीं पा रहे हो। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जय हिंद।